भागीरथ की चाह में मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं आप सभी के पसंदीदा ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। तो कार्यक्रम एक और भागीरथ चाहिए। जी हाँ, मौजूदा जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं ये मांग उठ रही है, और ऐसा क्यों? बात अगर की जाए तो कार्यक्रम में हम बात करते हैं आगामी पर्व और त्योहार की। वहीं और अगर आगामी पर्व और त्योहार की बात की जाए तो गंगा दशहरा का बहुत ही पवित्र मौका आ रहा है, और हम जानेंगे इस मौके के साथ साथ निर्जल एकादशी का क्या कुछ महत्व है। पंडित जी, ये त्योहार जो है ये हमें क्या संदेश देते हैं, और ये जो त्योहार आ रहे हैं जिनका हमने जिक्र किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? गंगा दशहरा, इसमें दो शब्द हैं जी, गंगा और दशहरा। जी जी। इसका जीवन से जुड़ा हुआ महत्व है। दस चीजों का दान, जी 10 चीजों का महत्व, 10 पाप, 10 तरह के प्रायश्चित, उन सब का जुड़ाव है। जी। भागीरथ ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं के दिन, जी जी। तो पहला चीज है ज्येष्ठ मास, जी हाँ। दूसरा है शुक्ल पक्ष, जी जी। तीसरा है दसवीं, चौथा है नक्षत्र, पांचवा है वार, छठा है चंद्रमा कन्या का, जी। सातवां है सूर्य वृष में, आठवां है गण, नवा है सूर्य वृष राशि में और वृष में लग्न। जी। तो इस प्रकार से 10 चीजें का संयोग था जिस समय धरती पर गंगा का अवतरण हुआ। जी। 10 संयोग थे, ताकि आपके मन की और तन की जो गंदगी है जी जी। वो 10 द्वार से निकल जाए। जी, और हम वापस से निर्मल हो जाएं। और यही वजह है कि इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। पंडित जी, कहा जाता है कि इस दिन हम जब गंगा स्नान करते हैं तो ना सिर्फ हमारा शरीर निर्मल होता है बल्कि हमारा मन भी निर्मल हो जाता है। तो आज के दौर में गंगा दशहरा कितना प्रासंगिक है, और किस तरीके से, किस भाव के साथ इस पर्व को मनाने की सलाह देंगे आप? सामाजिक समरसता जी। लगभग समाप्त सी हो रही है। हम समाज के एक अहम प्राणी हैं, और आज व्यक्ति व्यक्ति से अलग हो रहा। व्यक्ति को व्यक्ति से घृणा हो रही है। जी। उसके दुष्परिणाम है हिंसा। निर्दोष व्यक्ति मारा जा रहा है, जिसे ये नहीं पता क्यों मारा गया, और मारने वाले को पता नहीं कि उसने किसको मारा। जी जी। ये जो सामाजिक समरसता थी, ये जो विषमता आई है, ये कैसे दूर होगी? उसको दूर करने के लिए आवश्यकता है आज के परिवेश में कि हम मन से निर्मल हो। जी। निर्मल मन की जो निर्मलता है, हम स्वार्थ में इतने अधिक डूब गए हैं, इतने अधिक डूब गए हैं कि हमें अपने स्वार्थ के आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जब आप किसी 3 लोगों से बात करिए 1 घंटे में, आप सुनते रहिए, तो वो सब कुछ आपको वो सलाह देंगे जिसमें उनका निहित स्वार्थ जुड़ा हुआ। जी यानी कि सलाह अगले को, लेकिन भलाई खुद की। खुद की। जी।
तो जब आप शब्दों में भी स्वार्थी हैं, मन से भी स्वार्थी हैं, तो आपके 10 प्रकार के जो विकार हैं जी जो आपको नेचर ने दे रखे हैं कि 10 द्वार हैं गंदगी निकालने के आपके अपने शरीर में, जहां से गंदगी आपकी निकलती है। उन 10 द्वारों को आप क्यों बंद कर रहे हैं? जब बंद करेंगे तो स्वाभाविक है आपके अंदर गैस बनेगी, आपके अंदर तमाम प्रकार के रोग होंगे, जी जी तमाम प्रकार की परेशानियां होंगी, और ये भूल जाते हैं कि आपका अपना शरीर भी नहीं है, इस शरीर को भी त्यागना पड़ेगा। फिर भी अहंकार कि हम जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। सच ये कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब भीड़ होती है तो आप बहादुर होते हैं, जब आप अकेले हैं तो आप गिड़गिड़ाते हैं, एक पुलिस के सामने और दूसरे लोगों के सामने। जिस तरह से आप गिड़गिड़ाते हैं, अगर ये आप ये सोचें तो ये विकार काहे को उत्पन्न करें? जी क्यों आप विकार उत्पन्न करते हैं? और जब आपने विकार पाले हैं तो भाई अंदर की गंदगी तो निकाली ही जाएगी, चाहे डॉक्टर निकाले चाहे पुलिस निकाले। बिल्कुल जी, कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ऐसे में मेरा ये मानना है कि आपका एक एक शब्द बहुत ही प्रासंगिक है और बहुत ज़रूरी है इसको सोचना, समझना और इस पर मनन करना। पंडित जी, आपने 10 प्रकार के पापों का, विकारों का जो जिक्र किया है, तो किस आधार पर ये 10 प्रकार के पाप है, इसके बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। हर व्यक्ति के अंदर से 10 द्वार ऐसे हैं जहां से गंदगी निकलती है जी। और आप अच्छी चीज जो लेते हैं केवल एक द्वार है। अच्छा जी। लेने का द्वार एक है जो कि अच्छा है। अच्छा है जी जी। तो आप कितना कम आपके पास स्थान, समय और स्थितियां हैं। आप जब गंदगी निकालते हैं, दोनों आंखों से कीचड़ निकालते हैं, जी गंदगी निकालते हैं, बिल्कुल। कान से मैल निकालते हैं, 4 2 नाक के छेद, 6 कि नहीं, बिल्कुल। फिर कफ निकालते हैं, जी 7 2 द्वार शौच के और उसके, जी 2 9 और 1 पसीना का। जी। तो 10 बहुत द्वारों ही से आप महत्वपूर्ण। गंदगी जी, निकालते जी, हैं। जी, ये 10 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। नहीं, महत्वपूर्ण है ही। जी तो जब जैसे अब इनसे कहां कहां जाता है, इनके जो प्रतिनिधि है 10 दिशाएं भी है। आप सोचेंगे अगर कि हमने तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ही सुना था, जी ये 10 दिशाएं कहां से आ गई? जी बिल्कुल। जहाँ तक मैंने जब बहुत जाना तो सिर्फ 8 दिशाओं के बारे में जाना, 2 से तो मैं आज ऊपर और नीचे भी 10 है। जी जी बिल्कुल ठीक। होगी 10। बिल्कुल। तो जब आप सृष्टि के एक इकाई हैं तो उस इकाई में आप जुड़ेंगे ना, तभी तो इकाई बनेंगे। जी तो सृष्टि 10 दिशाओं में ही है और 10 दिशाओं में से आपकी गंदगी जा रही है और 10 दिशाओं से आप ऊर्जा प्राप्त जो कर रहे हैं वो केवल एक ही जगह है, मुख से। जी प्राप्त करने के लिए आप जो अन्न के माध्यम से, जल के माध्यम से, दवा के माध्यम से, फल के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से, जो भी माध्यम है उसको प्राप्त करने का स्थान तो एक ही है। और उससे कितनी गंदगियां, कितनी चीजें आप ले लेते हैं। एक चीज को प्राप्त करने के लिए भी 10 प्रकार की गंदगियां आप ले लेते हैं और परमात्मा ने आपको उन गंदगी को निकालने का अवसर भी दिया कि ताकि आप निर्बल रहें। जी आप निकालते ही नहीं है तो जबरदस्ती फिर निकाली जाती है। कभी डॉक्टर निकालता है, कभी कोई निकालता है, निकलती जरूर है। जी। तो बेहतर यही है कि जो प्राकृतिक तरीके से चीज़ें हो जाएं तो बेहतर होगा, वरना जो गंदगी है, जैसे कि आपने कहा, फिर डॉक्टर के समीप जाना पड़ेगा या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं जो हम निश्चित तौर पर नहीं चाहेंगे। देखिए 10 का आंकड़ा
वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमने समझा। और माना जाता है कि पूजन विधि भी अगर इस दिन की बात की जाए तो उसमें भी 10 का बड़ा महत्व होता है। मैंने सुना है कि 10 फूलों का महत्व होता है, 10 लोगों को दान करने का महत्व होता है, 10 वस्तुएं चढ़ाने का, खाद्य पदार्थ की अगर जिक्र जाए, मतलब पूरी पूजन विधि में 10 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसके बारे में कुछ बताएं। 10 संयोग से ही जी गंगा आई। जी हाँ। जब 10 संयोग बन गए तो गंगा जी का अवतरण हुआ। गंगा धरती पर सवेरे 5:30 बजे आ गई थी। वृष लग्न जो है ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष को, तो सवेरे 5 बजे तक 3:30 बजे से 5:30 बजे की ही बीच में सुबह हो गई। तो उस समय अगर आप स्नान करते हैं, चाहे गंगा जी में स्नान करें, चाहे तालाब में स्नान करें, चाहे घर में स्नान करें, तो आप खुद अनुभव करेंगे दूसरे दिन के स्नान किया और आज के स्नान में क्या अंतर था। जी स्वयं अनुभव करेंगे ना, करके देखिए ना। कौन सा बहुत दूर है, 10वीं है, 10वीं के जी जो है, और 10 लोटे पानी डालना होता है। जो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर आप डालेंगे। जब हम पूजन करते हैं तो शरीर के 10 अंगों को स्पर्श करते हैं, ताकि हमारे 10 अंग जो है, यज्ञ करने के बाद में हम जो जल है, अमृत, उसको लगाते 10 शरीर के हिस्सों में। हम भभूति लगाते शरीर के 10 हिस्सों में, ताकि हमारे सारे शरीर के अंग सुचारू रूप से कार्य करते रहें। जी इसीलिए लगाते हैं। और जब 10 योग बन जाते हैं तो 10 अन्न दान करिए। अन्न आपको दान करना है। 10 अन्न 10 किलो आप 10 लोगों को अन्न दान कर सकते हैं, या एक ही परिवार को अन्न दान कर दें। 10 वस्त्र आप दान कर सकते हैं, 10 तोला चांदी दान कर सकते हैं। सोना तो थोड़ा सा आज की तारीख में महंगा है, तो 10 तोला सोना दान करना, 10 ग्राम सोना दान करना तो संभव है। जी जी। अगर आपकी सामर्थ्य हो दान कर सकते हैं। 10 बच्चों के लिए 10 लोगों को भोजन करा सकते हैं। तो कुछ न कुछ तो आप कर ही सकते हैं, जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार है, उसको जरूर करिए। और फिर अगले 10 × 10 यानी 100 दिन के अंदर आपको उसका लाभ मिल जाएगा 100%। जी ऐसा नहीं है कि आपने बीज बोया है, 10 के 10 बीज खराब निकलेंगे। एक आध बीज खराब हो सकता है, लेकिन बाकी बीज निकलेंगे, अंकुरित होंगे, पेड़ निकलेगा, फल निकलेगा, और 100 दिन के अंदर आपको उसका सुखद परिणाम अवश्य मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से हम इस 10 के महत्व को समझ रहे हैं। गंगा दशहरा, और कहा जाता है कि इस दिन माँ गंगा अवतरित हुई थी। पंडित जी, इसके पीछे की जो कथा है, मैं चाहूंगी अगर आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। उद्दंड सभी युग में हुए। जी। एक ऐसा कालखंड था जब एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, और कुछ एक राज परिवार के बच्चों ने उद्दंडता की। जी। भारी संख्या में, बहुसंख्यक, बड़ी संख्या में लोग थे। ऋषि ने श्राप दे दिया और वो वहीं जल करके, महाराज को जब पता चला, महाराज ने प्रार्थना की, बच्चों से गलती हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि हमने इनकी उस समय तक के लिए मृत्यु रखा है जब तक आपके कुल में कोई योग्य व्यक्ति न पैदा हो जाए। जी। आपके कुल में जब कोई तपस्वी पैदा होगा तो वो पुनः इसको जीवित कर देंगे, सबको जीवित कर देगा। तब तक ये मृत रहेंगे। ये इनको दंड है। जी। इनको मृत्यु दंड नहीं दिया, लेकिन मृत्यु तुल्य दंड दे दिया है। दिन गुजरते गए, उस परिवार में एक बालक पैदा हुआ, जिसे हम सब लोग भागीरथ के नाम से जानते हैं। जी। भागीरथ ने तपस्या की, और उनके तपस्या से गंगा धरती पर आई,
और जब वो गंगा का जल गंगा सागर में मिला, सागर समुद्र है और कलकत्ता के पास गंगा सागर एक जगह है जहाँ पर गंगा सागर में मिलती हैं। उसी स्थान पर उस ऋषि का, वो तो डूब डाब गया होगा, जो उनका मुख्य तपस्या स्थल रही होगी, लेकिन माना ही जाता कि वहाँ परमात्मा की कुछ कृपा है। कहा जाता सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। बिल्कुल ठीक जी जी। लेकिन मुझे परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा रही है कि मैं अपनी पत्नी सहित 4 बार गंगा स्नान गंगा सागर में कर चुका हूं। बहुत सुंदर। जी जी। आप भी करें, कोई ऐसा कठिन नहीं। पहले कभी कठिन रहा होगा। कलकत्ता से पहुंच जाइए, सुबह वहाँ से स्टीमर करके या किसी से यात्रा के लिए निकलेंगे। डायमंड हार्बर पॉइंट से जब आप यात्रा करेंगे तो गंगा सागर पहुंच जाएंगे और फिर से जब लौट आएंगे तो शाम को 6, 7, 8 बजे तक कलकत्ता वापस आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आपने ऐसा कठिन नहीं है। जी जी। और अब तो जो वर्तमान सरकार है, ममता जी ने काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं कर दी हैं। जब मैं पहली बार गया था तो काफ़ी कठिन था, लेकिन जब मैं पिछले 3 वर्ष पहले गया था तो काफ़ी व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं और वहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था अच्छी है। आप जहाँ चाहेंगे वहाँ भोजन भी कर सकते हैं। तो हर लिहाज से पहले से बहुत आसान बेहतर हो गया है, जी जी। सुविधाजनक है जी। आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। और पहले तो मकर संक्रांति के दिन ही लोग जाते थे, अब 12 महीने जाते हैं जी। और अभी गंगा दशहरा वाले दिन तो बहुत सारी भीड़ होगी। आपको जब सुविधा हो, जैसी व्यवस्था हो, स्नान करने से मतलब है आप स्नान करिए, दान जरूर करिए। लेकिन वहाँ पर एक समस्या आपको मिलेगी, बांग्लादेशी मुस्लिम है जी, जो अधिकांश संख्या भी है और वही आपको पूजन पाठ भी कराते हैं। जी जी। तो आपको कम से कम इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि क्या संकल्प लें और किस मंत्र का जप करें। वो जरूर सामान्य चीज़ें हैं, उन चीज़ों को सीख करके ही जाइए जी। तो आपके लिए ठीक होगा। बिल्कुल, देखिए सजगता तो हर परिस्थिति के लिए ज़रूरी है और जिस तरीके से आपने बताया पंडित जी, मुझे लगता है बहुत सारे लोग अब बहुत जल्द ही प्लान भी करेंगे जाने का, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो और भी बहुत सारी जानकारी और प्रेरणादायक बातों के साथ हम पंडित जी से चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम समझ रहे हैं गंगा दशहरा के अब इस पर्व के महत्व को, और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो 10 जून को निर्जल एकादशी भी पड़ रही है। और निर्जल एकादशी के लिए कहा जाता है कि बहुत ही पुण्य देने वाला ये फल है। ये व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और ज़्यादातर लोग चाहते हैं इस व्रत को रखना, लेकिन जानकारी कहीं ना कहीं उतनी नहीं होती है कि किस तरीके से इस व्रत को रखा जाए और क्या कुछ नियम है, क्या कुछ विधान है। तो इस बारे में हम पंडित जी से जानकारी जुटाएंगे। पंडित जी, निर्जल एकादशी का त्योहार, ये क्या कुछ महत्व है इस व्रत का? भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य जी, महात्मा वेद व्यास ने किया, उसके बाद में शंकराचार्य जी ने किया। संभवतः अगर ये 2 देव पुरुष नहीं धरती पर आए होते जी, तो बहुत सारी जानकारियों से हम अनभिज्ञ होते और जीवन कैसा होता पता नहीं। कहा यह गया है, तन और मन को स्वस्थ रहने के लिए 365 दिनों में से 96 दिन जी, आपको व्रत करना चाहिए। व्रत का तात्पर्य ये नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें वो खा लें जो आपने तला है, सिंगाड़े की या तमाम प्रकार के जो अच्छे अच्छे व्यंजन हैं, इनको सुनकर के बनती गंध सी ही
खाने की इच्छा जागृत हो जाए, जी, उन पर प्रतिबंध था। शुरू से ही। फल का आहार, जी, केवल फल का आहार था, उसमें ऐसा भी नहीं था कि आप रात के मध्य में खा लें, सूर्योदय से पहले खा लें, ऐसा नहीं था। आपको पूरी 24 घंटे, यानी एक सूर्य निकलने से दूसरे सूर्य निकलने की जो दूरी है कालखंड की, वो 24 घंटे की, वो 24 घंटे आपको नहीं खाना होता था। तो आपका तन और मन स्वस्थ रहता था और आप कई 100 वर्ष तक इसी शरीर से, इसी स्वस्थ रहते हुए तमाम अपने कार्य करते थे। आज छोटी सी उम्र में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तन न जाने कौन कौन से रोग हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो 96 व्रत तब भी कहे गए कि 96 व्रत तो अवश्य करना चाहिए। हमारे एक मित्र थे, अभी पिछले वर्ष उनकी मृत्यु हो गई, पद्मश्री थे, डॉक्टर के अग्रवाल, दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में थे। जितना उनको ज्ञान अपनी चिकित्सा पद्धति पर, सर्जरी पर था, उससे कम ज्ञान उन्हें अपनी संस्कृत पर नहीं था। उतना ही उससे कहीं ज्यादा ज्ञान था। जी, वो भी कई बार हमारे साथ कई टीवी चैनलों पर बैठे तो कहते, पद्मिनी जी मैं 96 व्रत पूरे करता हूं। मुझे बहुत आश्चर्य लगता था कि हम तो करते हैं, जी, लेकिन जी। एक डॉक्टर वैज्ञानिक, होकर के, बिल्कुल। एक चिकित्सक जो देश का जाना माना है, वो भी करता है। तो वही परंपराएं, वेद व्यास जी के परंपराओं को पुनर्जीवित करने का कार्य जो लोग कर रहे हैं, निस्संदेह वंदनीय है। बिल्कुल। 24 एकादशी वर्ष में होती है। कभी कभी एक मास जब बढ़ जाता है, अधिक मास जैसे कहते हैं, पुरुषोत्तम का महीना कहते हैं, मल मास कहते हैं, तो 26 एकादशी हो जाती है। जी, उसमें से एक एकादशी ये ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की, और एकादशियों का महत्व उन्होंने पांडवों को समझाया कि अगर आप 24 एकादशियों का व्रत करते हैं पूरे नियमानुसार, तो आपको खोया हुआ राज्य प्राप्त हो जाएगा। और व्यास जी तो उनके ही परिवार के ही थे। भीम से नहीं रहा गया। जी, व्रत रहना उनके लिए मुश्किल था। मुश्किल था। जी, जी, उन्होंने कहा कि हमसे तो ये नहीं हो सकता कि 24 दिन भूखे रहे, या तो एक दिन भूखा रहना मेरे लिए असंभव सा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम एक काम करो कि 26 एकादशी का तुमको लाभ मिल सकता है, अगर उस वर्ष अधिक मास भी है, अगर तुम निर्जला एकादशी का व्रत कर लो। उसमें जल भी नहीं ग्रहण करना है 24 घंटे। जी, और जो चीजें आपने वर्ष भर अर्जित की हैं, उनका दशांश दान करना है। जमीन अर्जित की है तो जमीन दान करिए, रुपया अर्जित किया रुपया दान करिए, सोना अर्जित किया सोना दान करिए, अन्न अर्जित किया तो अन्न दान करिए। बोला ये तो सब कुछ हो जाएगा। और उस दिन से भीम ने भी उस व्रत को किया, निर्जला एकादशी को, और उस कारण से भीम भी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्योंकि भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि हमारी जो अवस्थाएं हैं, उसमें अंतिम अवस्था जो है वो मोक्ष की है। हम अपने इस जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लें, मनुष्य का इससे बड़ा और कोई उपलब्धि नहीं है। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, और मोक्ष है बने सन्यास है। तो ये उसको उन्होंने भी प्राप्त किया। उन्होंने तो सब कुछ कर्म करने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त किया भीम जी ने। जी, और तब से ये एकादशी का पर्व, निर्जला एकादशी का महत्व विशेष रूप से बढ़ गया, और उसका श्रेय महात्मा वेद व्यास को जाता है।
जी, देखिए कितना खास है ये व्रत। और अगर बात की जाए इस बार की निर्जल एकादशी की, तो इस बार की निर्जल एकादशी का क्या कुछ महत्व है? अगर ग्रह और नक्षत्रों की बात की जाए, क्या कुछ बहुत खास बात ऐसे योग है? जी पुरुष का सूर्य चंद्र की युति है, कन्या का, तो ये जो युति है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जी शुक्र के साथ रहा हुआ है। तमाम प्रकार की आपके मन में जो वासनाओं की ज्वालाएं जलेंगी उस पर आप नियंत्रण करेंगे। इन दिनों में आप देख रही होंगी कि बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उस पर भी आपका नियंत्रण होगा। जब मन नियंत्रित होगा, तन नियंत्रित होगा। परिवार में छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो रहा, भाई भाई हो रहा, पति पत्नी हो रहा, तमाम छोटी छोटी बात, उस पर भी आपका अच्छा सा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप दान भी करिए और व्रत भी करिए। चलते चलते मैं एक बात कहूँ, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कल जन्मदिन है। आज से ही उनके लिए शुभकामनाएं, वो यशस्वी हों और अगले 50 वर्ष तक जीवित रह करके देश और मानव जात की सेवा करते रहें, यही मेरी कामना। बिल्कुल पंडित जी, देखिए शुभकामनाएं उन तक जरूर प्रेषित हो जाएंगी और हमारी भी यही कामना है कि वो यूं ही देश की सेवा करते रहें और इसी तरह से स्वस्थ रहें और अपने कार्य को करते रहें। पंडित जी, अगर आपसे मैं एक और जानकारी चाहूंगी, हालांकि समय हो चुका है, लेकिन फिर भी चलते चलते इस दिन की अगर आप निर्जल एकादशी पे क्या कुछ दिनचर्या होनी चाहिए, क्योंकि लोग चाहेंगे उसका पालन करना। संकल्प जी, दशहरे के रात को एक दिन पहले, माने 10वीं गंगा दशहरा वाले रात को जब आप सो रहे हो तो संकल्प कर लें। जी, फिर जब आप सो करके सुबह उठे तो एक जल में आप हाथ में लेकर के संकल्प ले लें कि आज मैं निर्जला एकादशी का ये भगवान विष्णु का व्रत है, उनको ही स्मरण करना। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को स्मरण करें, क्योंकि इनके कालखंड में इसका विशेष रूप से महत्व था। महात्मा वेद व्यास का तो कृष्ण का विशेष रूप से महत्व किया गया है और उनके मंत्र के लिए कहा गया बार बार कृष्ण के लिए, कृष्णो नमस्तभ्याम नमो नमः, कृष्णो नमस्तभ्याम नमो नमः, कृष्णो नमस्तभ्याम नमः। इस मंत्र का आप जितना जैसा चाहें वैसा जप करें तो आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर आपके किए गए 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। जी, देखिए गंगा दशहरा पर तो गंगा स्नान का महत्व है ही पंडित जी, तो वहीं अगर बात की जाए निर्जल एकादशी की, तो इसमें दान का महत्व है। जी जी, मुहूर्त की अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा फल किस वक्त प्राप्त होगा, क्या कुछ मुहूर्त होगा दान? ये तो जब जल ही नहीं लेना है तो स्नान तो प्रातः काल से ही करना। प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक आपको जितना ज्यादा इस मंत्र का जप कर सकते हैं करें। और मेरा वादा है, मेरे जीवन का अनुभव है कि उसका असाधारण लाभ मिलता है। 1 वर्ष में आप देखेंगे, लेकिन नियमित रूप से अगर जप करेंगे तो आपके चेहरे पर तेज, एक शब्द का प्रयोग किया था विवेकानंद जी ने, वह है तेजस। जी, तेजस की उत्पत्ति 2 तरह से होती है। एक तो पूर्व जन्म के लेकर के आप आते हैं, जैसे संत विवेकानंद लेकर के आए थे, रामकृष्ण परमहंस लेकर के आए थे, और आज के युग में अगर कहा जाए तो योगी और मोदी जी लेकर के आए हैं। और बाकी तपस्वी सम तेजस को उत्पत्ति करते हैं, और जब आपके अंदर तेजस उत्पन्न हो जाता है तो अपने आप तमाम प्रकार के विकारों का नाश हो जाता है और आप दर्शनीय और पूजनीय व्यक्ति हो जाते हैं। बिल्कुल। तो निर्जल एकादशी और गंगा दशहरा, इन 2 विषयों पर समर्पित आज का ये कार्यक्रम। और पंडित जी, शीर्षक को सार्थक करते हुए, क्योंकि चाहत है एक और भागीरथ की, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, जिस तरीके से जो स्थिति हमने गंगा की आज कर दी है, तो ये जो चाहत है एक और भागीरथी की, ये कहीं से आने वाले हैं या हमारे अंदर ही हैं? हमारे और आपके अंदर है जी। जैसे आज पर्यावरण का है, मैंने एनवायरमेंट इंडिया के नाम से बहुत सारे पेड़ लगाए थे। लिम्का बुक ऑफ दी रिकॉर्ड्स में उसका उल्लेख भी है। जी जी। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने अंदर तेजस उत्पन्न करें, और जिस दिन तेजस उत्पन्न हो जाएंगे तो समाज से विकृतियां समाप्त हो जाएंगी। उनमें से एक आप भागीरथ हो गए जिनकी इस देश को तलाश है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ ही आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।